अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। चीन की पाकिस्तान को J-35 तैयारों की पेशकश। फजाओं पर हुक्मरानी करने वाले खामोश कातिल फकत जनरेशन फाइटर जेट्स में खास क्या है? पाकिस्तान और इंडिया के मई में 4 रोज़ा जंग के बाद दोनों ममालिक में गुफ्तगू सिफारती महाज से होती अपने दिफाई सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने के बारे में हो रही है। इंडिया ने पाकिस्तान की जानिब से तैयारे गिराए जाने के हवाले से बराह रास्त एतराफ़ नहीं किया गया, तहम इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एयर चौहान ने इन दावों पर पहली मरतबा जवाब देते हुए कहा था कि अहम बात ये नहीं कि तैयारे गिराए गए, बल्कि ये कि वो क्यों गिराए गए, क्या गलतियाँ हुई, ये बातें अहम हैं, नंबर अहम नहीं होते। हुकूमत पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान ने कई अजीम सिफाती कामयाबियां हासिल की हैं, जिनमें चीन की जानिब से 40 फिफ्थ जनरेशन J-35 स्टेल्थ तैयारे, KJ-500 एवियोक्स डिफेंस सिस्टम की HQ-19 पेशकश और $3.7 अरब कर्ज की मौखर अदायगी शामिल है। इक्तिसादी अमूर पर रिपोर्ट करने वाले मीडिया इदारे ब्लूमबर्ग ने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से J-35 तैयारों समेत दीगर चीनी साख्ता दिफाई सामान खरीदने में दिलचस्पी जाहिर करने के बाद पीर को चीनी दिफाई कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी का रुझान देखा गया है। J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स में पाकिस्तान की दिलचस्पी के हवाले से खबरें थी और ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इस चीनी पेशकश का जिक्र बाज़ाब्ता तौर पर किया है। फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स में ऐसा क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान की फजाइया इन्हें हासिल करने के दर पे है? माहिरीन के मुताबिक इस वक्त दुनिया में सिर्फ 5 ऑपरेशनल फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स मौजूद हैं और ये अमेरिका, रूस और चीन के पास है। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 मौजूद है। रूस का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट Su-57 है, जबकि चीन के पास भी 2 फिफ्थ जनरेशन तैयारे हैं, जिनमें J-20 और J-35 शामिल है। इनके अलावा ऐसे जदीद तैयारे हैं जो अभी तामीराती मराहिल में हैं, जिनमें बरतानिया, इटली और जापान की शराकत से बनाए जाने वाला तैयारा टेम्पेस्ट है। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCAS नामी तैयारा बना रहे हैं और तुर्किया की जानिब से KKN नामी तैयारा बनाया जा रहा है। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के क्या फीचर्स हैं? स्टेल्थ फीचर यानी ये अपने डिजाइन के बायस रडार पर दिखाई नहीं देता। एवियोनिक्स सेंसर फ्यूजन यानी इसके रडार, नेविगेशन और फाइटर कंट्रोल सिस्टम तमाम ही हमांग होते हैं, जिससे पायलट की सिचुएशनल एरोवेंस बेहतर होती है। सुपर क्रूज यानी अगर आप सुपरसोनिक परवाज कर रहे हो तो आप बहुत कम ईंधन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इससे तैयारे तवील अरसे तक फजा में रह सकता है और इसकी रेंज बढ़ जाती है। नेटवर्क सेंटर यानी बाकी तमाम सिस्टम्स के साथ आप जुड़े होते हैं जो ग्राउंड पर हों, जैसे रडार या फजा में हो, जैसे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम AEWS या UAVs और ड्रोन्स। ख्याल रहे कि आसमान में बका की मुसलसल जंग में किसी भी जंगी तैयारे के लिए सबसे कीमती खुसूसियात में से एक इसकी स्टेल्थ सलाहियत यानी रडार पर कम से कम नजर आना है। आज जब दुश्मन की नजरों से बचना जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है, ऐसे में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लड़ाका और बमबार तैयारों के लिए महज एक इजाफी खुसूसियत नहीं बल्कि एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुकी है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तैयारे के रडार क्रॉस सेक्शन और हरारत के जरिए शनाख्त को कम बताती है, जिसकी वजह से तैयारे की मौजूदगी का पता लगाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इस तैयारे का डिज़ाइन इस तरह तैयार किया गया है कि ये रडार व्यूज़ को मुंतशिर कर दे, जबकि रडार जज़ब करने वाली मवाद या कंपोजिट मटीरियल रडार सिग्नल को जज़ब करके तैयारे का मुकम्मल अक्स वापस भेजने से रोकते हैं, जिससे रडार सिस्टम के लिए तैयारे का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। नए इंजन डिज़ाइन, कूलिंग सिस्टम, एग्जॉस्ट और अंदरूनी हथियारों के खाने तैयारे की हरारत शनाख्त, हीट सिग्नेचर को कम कर देते हैं, जिससे थर्मल टेक्नोलॉजी के जरिए इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये तमाम खुसूसियात जैसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जदीद मानोर एबिलिटी, चालाकी से हरकत करने की सलाहियत और तवील फासले तक मार करने वाले हथियार मिलकर फिफ्थ जनरेशन के जंगी हथियारों को निहायत खतरनाक बना देती है, जिन्हें तलाश करना और निशाना बनाना जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। फिफ्थ जनरेशन तैयारों के हथियार और फ्यूल टैंक आपको बाहर दिखाई नहीं देते क्योंकि इसका बे इंटरनल होता है, क्योंकि अगर ये बाहर होंगे तो ये व्यूज को रिफ्लेक्ट कर देंगे। इसके अलावा तैयारे को रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल से बनाया जाता है। इसमें मेटल और कंपोजिट के मुख्तलिफ इकसाम है, जिनमें रडार एब्जॉर्बेंट सलाहियतें होती हैं। इसके अलावा एक मखसूस पेंट किया जाता है जो रडार के व्यूज को जस्ट कर लेता है और रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। अगर तकनीकी जुबान में बात करें तो इन तैयारों का रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, जिससे ये रडार पर दिखाई नहीं देते। फिफ्थ जनरेशन फाइटर के आने से फायदा क्या होगा? इससे एक पायलट को फर्स्ट लॉक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट किल सलाहियत मिल जाती है, यानी दूसरे जहाज इसको रडार पर देख ही नहीं पा रहे होते तो मुखालिफ तैयारे को पहले देखकर उस पर हमला करने और मार गिराने की सलाहियत होगी।
सेकेंड्स की बुनियाद पर तब्दील होती फ़ज़ाई जंग की सूरत हाल में ये एक ऐसी सलाहियत है जो एक एयरफोर्स को दूसरी पर बरतरी दिलवा सकती है। माहिरीन के मुताबिक अगली जंगों में फ़ज़ाओं में बरतरी इंतहाई अहम होगी, इसीलिए भी इनके अहमियत में इजाफा हो जाता है। इस तैयारे की बका के इम्कानात इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल भी इसे देख नहीं पाते। नाज़रीन, आज के व्लॉग से इतना ही। मज़ीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहिए विजन पॉइंट।